एंटवान अपनी 17 साल की बेटी लूना को समर हॉलीडेज के लिए पुराने आइसलैंड पर ले जा रहा होता है, क्योंकि कुछ समय बाद ही फैमिली नेस्ट होता है। तो वह अपने बेस्ट फ्रेंड लोरेन और उसकी बेटी मेरी को भी साथ में लेके जा रहा होता है। मेरी और लूना को पता था कि कोर्सिका आइलैंड में दिन में स्विमिंग और रात को क्लबिंग की जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और दोनों इस समर में बॉयफ्रेंड बनाने का डिसाइड करती है। रात को पार्टी में जाने से पहले मेरी अपनी दोस्त लूना से कहती है कि वह इस समर में नया बॉयफ्रेंड बनाएगी, जिसके साथ वह पूरे समर एंजॉय करेगी। लूना को यह सब नहीं पसंद था। लूना कहती है कि वह एक हैंडसम से लड़के के साथ शादी कर लेगी और अपना जीवन बिताएगी। मेरी को इस बात पर बहुत ज्यादा हंसी आती है। लूना और मेरी के पिता उन दोनों के लिए एक टैक्सी बुक करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह क्लबिंग के लिए तो नहीं जा रही, लेकिन वह दोनों मना कर देती हैं। दोनों लड़कियां अपने पिता को बेवकूफ बना देती है। मेरी और लूना टैक्सी में ही अपने कपड़े बदल लेती है, क्योंकि वह रात को पार्टी में जा रही थी। लोरेन एंटवान से कहता है कि उन दोनों को अपनी लड़कियों से लड़के और लड़की के रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। आगे वह कहता है हम दोनों को अपनी लड़कियों को सुधारना चाहिए। एंटवान इन सबको लाइटली लेता है। वह कहता है इन सब की जिम्मेदारी मैंने अपनी पत्नी को दे दी है। एंटवान की वाइफ ने उस पर डिवोर्स फाइल किया था और अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है। एंटवान कहता है कि हमारी लड़कियां अभी बच्चियां हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनसे हम अभी यह सब बात नहीं कर सकते। लोरेन एंटवान से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए थे और वह इस सब के लिए दुखी है। आगे वह कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी के अलावा कुछ नहीं है। जब दोनों लड़कियां टाइम से घर नहीं आती तो एंटवान और लोरेन को चिंता होने लगती है। जब दोनों लड़कियां घर आती हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा दारू पी हुई होती है। जब दोनों फादर्स यह सब देखते हैं तो वह कुछ नहीं कह पाते। अगले दिन जब चारों पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर एंटवान अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा होता है। उसी वक्त लूना जानबूझकर अपने ब्रेस्ट लोरेन को दिखा देती है। लोरेन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। जब सभी गाड़ी में घर जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि लूना को लोरेन से प्यार हो चुका होता है। इवनिंग में मैरी अपने पिता लोरेन से कहती है कि वह पार्टी में जाना चाहती है और लोरेन उसे हाँ कर देता है, लेकिन एंटवान लूना को मना कर देता है। लोरेन एंटवान की पुरानी गर्लफ्रेंड को देख लेता है जो आइसक्रीम सेल कर रही होती है। लोरेन एंटवान से कहता है कि तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। एंटवान इस बात से खुश हो जाता है और वह अपनी बेटी लूना को कह देता है कि तुम पार्टी में जा सकती हो। लूना इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और वह अपने पिता को गले लगा लेती है। एंटवान लोरेन से कहता है तुम्हें लड़कियों के साथ जाना होगा, तुम इन दोनों का ध्यान रखना। लोरेन को पार्टी में ब्यूटीफुल लड़की मिलती है जिसके साथ वह फ्लर्ट करने लगता है। लूना लोरेन को किसी और के साथ देखकर जलने लगती है। लूना यह बात अपनी फ्रेंड मेरी को बताती है कि तुम्हारे पिताजी किसी और लड़की के साथ मजे कर रहे हैं। मेरी लूना से कहती है कि तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, तुम पार्टी एंजॉय करो। मेरी लूना से कहती है कि तुम्हें मेरे पिताजी का ध्यान रखना होगा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज सेक्स करना चाहती हूँ। लूना लोरेन के पास जाकर उस लड़की से उसे दूर कर देती है। लूना कहती है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह आराम करना चाहती है। आगे लोरेन लूना को परमिशन दे देता है कि वह दारू पी सकती है और वह दोनों साथ में दारू पीते हैं और दोनों साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। आगे लूना लोरेन को एक बीच पर लेके जाती है। लूना धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। लोरेन को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह लूना को मना करता है कि तुम हद पार मत करो। लूना लोरेन को साथ में नहाने के लिए बुलाती है। लूना धीरे धीरे पूरी तरह अनड्रेस हो जाती है। लोरेन यहाँ पर समझ जाता है कि ये जो कुछ हो रहा है यह गलत है और वह इसका विरोध करता है। थोड़ी देर बाद लोरेन भी अपने कपड़े उतार देता है और वह पानी में चला जाता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सेक्स के बाद लोरेन बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करता है। लोरेन घर आ जाता है जहाँ पर एंटवान उससे पूछता है कि पार्टी कैसी गई, तो लोरेन कहता है पार्टी बहुत ज्यादा बोरिंग थी। लोरेन को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसने जो रात को किया है वह बहुत बड़ी मिस्टेक थी और अब उसे लूना को इग्नोर करना होगा। मेरी जब लूना को उसके फादर का अंडरपैंट पहनते हुए देखती है तो वह समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में रात को क्या हुआ। मेरी जब लूना से पूछती है, वह कहती है उसके पास अंडरपैंट नहीं था तो उसने अलमारी में से निकाल लिया था। लूना लोरेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी। एंटवान आग में घी डालने का काम करता है क्योंकि वह आए दिन लोरेन को उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है। मेरी भी यह सब नोटिस कर रही थी। एंटवान और लोरेन एक दिन बात कर रहे होते हैं। लोरेन उसके और लूना के बीच के रिश्ते के बारे में एंटवान को बताना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह एंटवान को सारी सच्चाई बता पाए। मेरी भी इस बात का फायदा उठाती है और रोज क्लब के लिए जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर उसे नहीं रोक पाएंगे। रात को लूना लोरेन के रूम में चली जाती है, लेकिन लोरेन इसका विरोध करता है तो लूना चिल्लाने लगती है कि वह उसके
पिता को सब बता देगी। फिर लूना लोरेन की मजबूरी का फायदा उठाती है। जब लूना अपनी और मेरी के फादर की रिलेशनशिप के बारे में मेरी से बात करती है तो मेरी गुस्सा हो जाती है और इसके बारे में बात नहीं करती। एंटवान नोटिस करता है कि मेरी बहुत ज्यादा दुखी है और अपने पिता के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। एंटवान जब मेरी से बात करता है तो वह कुछ नहीं बताती और कहती है कि मेरे पिताजी स्काउंड्रल है। डिनर के वक्त मेरी लूना को देखती है कि वह उसके फादर के साथ फ्लर्ट कर रही है। मेरी यह सब देख नहीं सकती थी तो वह अपने पिता से पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है जिसका नाम अमेंडा था। मेरी कहती है हमें अमेंडा को घर बुलाना चाहिए डिनर के लिए। यह सुनकर लूना बहुत ज्यादा जलने लगती है और वह दुखी हो जाती है और वह लोरेन से झगड़ा करने लगती है और बहुत ज्यादा रोती भी है क्योंकि वह लोरेन के प्यार में पागल हो चुकी थी। जब लूना अपने फादर एंटवान के साथ सो रही होती है तो वह अपने पिता को बताती है कि वह किसी से प्यार करती है और वह बताती है कि वह मेरी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा है, हो सकता है आपकी उम्र का हो। एंटवान यह सब सुनकर शॉक हो जाता है और दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। लूना उसके फादर से कहती है कि आप सेल्फिश हो, इसीलिए मेरी माँ आपको छोड़कर चली गई, आपको अपनी खुशी के अलावा कुछ नहीं दिखता। एंटवान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वह अपनी बेटी के बुड्ढे लवर को मारना चाहता था। अगले दिन एंटवान यह सब बात लोरेन को बताता है कि उसकी बेटी का किसी बुड्ढे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है और वह उस बुड्ढे आदमी को मारना चाहता है। एंटवान लोरेन को कहता है कि तुम्हें उस बुड्ढे आदमी को ढूंढना होगा। एंटवान मेरी से पूछने की कोशिश करता है कि वह बुड्ढा कौन है, लेकिन मेरी कहती है कि उसे नहीं पता, हो सकता है उसे लूना के फोन में कुछ मिल जाए। लेकिन लूना के फोन का पासवर्ड उसके पिता को नहीं पता था। इस बात से वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। एंटवान लोरेन से कहता है कि तुम रात को मेरी बेटी को लेके जाओ और उसे खूब दारू पिलाओ और उससे सारी सच्चाई बाहर निकलवाओ। लोरेन लूना को कोशिश करता है बताने की कि हम जो कर रहे हैं वह गलत है। लोरेन कहता है कि एंटवान उस आदमी को मारना चाहता है जो उसकी बेटी के साथ सोया है। लूना कहती है कि वह जल्दी 18 साल की हो जाएगी, फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लोरेन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन लूना इन सब चीजों को इग्नोर करती है और वह उसके और लोरेन के फोटो फेसबुक पर अपलोड कर देती है। लोरेन जब घर आता है तो एंटवान उससे पूछता है क्या तुम्हें पता चला, तो लोरेन कहता है उसे नहीं पता, उसके पास सिर्फ कुछ सबूत है, हो सकता है वह पार्टी वाला डीजे हो। एंटवान समझता है कि वह डीजे ही है जो उसकी बेटी के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, वह उसको शूट करना चाहता था। वह दोनों रात को डिस्को में जाते हैं। एंटवान डीजे को मारने लगता है लेकिन आगे हमें पता चलता है कि डीजे तो मीठा होता है। यह सुनकर एंटवान शांत हो जाता है और वह दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद एंटवान गुस्से में गोली चलाने लगता है जंगल में। उसे लगता है कि जंगलों में वह बुड्ढा छिप गया होगा। सुबह होती है तो एंटवान लोरेन के रूम में आता है और उससे माफी मांगता है कि कल रात उसने ज्यादा पी ली थी। लोरेन आगे अपनी बेटी मेरी को समझाने लगता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। वह कहता है कि वह गिल्टी फील कर रहा है और वह माफी मांगने आया है, लेकिन मेरी उसकी नहीं सुनती। अगले दिन एंटवान और लोरेन हंटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर लोरेन बता देता है वही है जो उसकी बेटी के साथ सोया है। यह सुनकर एंटवान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। एंटवान लोरेन को जंगल में छोड़कर घर आ जाता है। शाम को लूना मेरी से कहती है कि तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है, जो किया मैंने किया, और लूना मेरी से माफी भी मांगती है। मेरी लूना को माफ कर देती है और दोनों सहेलियां वॉक के लिए निकल जाती है। रात को लोरेन भी घर आ जाता है। वह अपने आप को वर्थलेस समझता है और अपना सामान पैक करने लगता है और वह सोचता है कि एंटवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। लोरेन अपनी बेटी का वेट करने लगता है कि वह जैसे ही आएगी वह यहाँ से चला जाएगा। सुबह जब मेरी और लूना घर आती है तो दोनों अपने फादर से पूछती है कि क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो। तो एंटवान रिप्लाई करता है कि हम दोनों तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटवान ने लोरेन को माफ कर दिया है और उसने लूना और लोरेन के रिश्ते को कबूल कर लिया है और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।